हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजी का टॉपिक नाउन नंबर। नाउन नंबर संख्या जो नंबर होते हैं वचन होते हैं। अंग्रेजी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो आज हम उनको पढ़ेंगे, एक वचन और बहुवचन है क्या। और जो नंबर है वो दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। अब सिंगुलर का मतलब हुआ एक वचन और प्लूरल का मतलब हुआ बहुवचन। यानी ऐसे नाउन जिनको हम बोलते समय हमें ये पता चले कि वो एक ही है, उसको सिंगुलर नंबर कहते हैं। सिंगुलर नाउन विच शोज वन पर्सन वन थिंग्स वन प्लेस इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। ध्यान से सुनो, सिंगुलर नंबर का मतलब हुआ है एक व्यक्ति के बारे में बात करें, एक पर्सन के बारे में बात करें, वो सिंगुलर नाउन है। वन पर्सन वन थिंग्स, एक वस्तु के बारे में बात करें, जैसे मैंने कहा बुक, पेन, ये सब सिंगुलर है। वन प्लेस, एक स्थान के बारे में बात करें तो वो सिंगुलर नाउन हो गया। हालांकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो नाउन टॉपिक ही चल रहा है और नाउन से कंटिन्यू जो ये टॉपिक चल रहा है। जैसे मैंने कहा ए बॉय यानी एक लड़का, एक चेयर एक कुर्सी, ए मैन एक आदमी, ए वुमेन एक महिला, ए बुक ये कह दूं ए बुक, इसका मतलब ये सभी क्या है, सिंगुलर है। जिसे हमें ये पता चले कि वो एक ही है, एक वस्तु के बारे में हमें पता चले, उसको कहते हैं सिंगुलर। प्लूरल नाउन, ए नाउन दैट shows more than one person one things is called प्लूरल नाउन। एक व्यक्ति वस्तु स्थान उसको हम क्या कहेंगे, प्लूरल नाउन कहेंगे। बहुवचन का मतलब प्लूरल है और एक का मतलब एक वचन है, सिंगुलर है। प्लूरल का मतलब हुआ ए नाउन विच shows more than one person। मोर देन का मतलब हुआ है एक से ज्यादा वस्तु या व्यक्ति के बारे में पता चले, हम उनको कहेंगे प्लूरल नंबर। हिंदी में कहेंगे उसको बहुवचन और अंग्रेजी में क्या कहेंगे, उसको प्लूरल नंबर्स कहते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास में दो पेन है, आई हैव टू पेन्स, हियर द वर्ड पेन्स इज प्लूरल नंबर। अब देखते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के जो रूल्स है, नियम क्या है, उसको हम समझते हैं। अब फर्स्ट रूल्स जो भी है बाय एडिंग एस, यानी किसी भी नाउन के अंत में हम एस लगाते हैं तो उसका क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, उसका बहुवचन बन जाता है। पहला नियम हमें याद रखना है कि हमें एस लगाना है। ध्यान से सुनना, ये 7-8 नियम है, वो 3-4 मिनटों के अंदर मैं पूरे करूंगा। यानी नाउन के लास्ट में पहला नियम क्या है, नाउन के लास्ट में एस लगाने से उसका क्या बना सकते हैं, हम प्लूरल बना सकते हैं। 7-8 नियम है, उनको याद रखना। उसके लास्ट में एक दिन ओमिशन वाला वीडियो भी बनाऊंगा मैं, इसके अपवाद क्या क्या है। जैसे मैंने एक शब्द लिखा बुक, BOO की बुक, बुक का मतलब क्या हुआ, पुस्तक। मैंने एक सेंटेंस बनाया, दिस इज ए बुक। अब यहां सेंटेंस दिस क्या है, दिस और दैट जो होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, वो आगे की क्लास में आप समझोगे। और एज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, ए यहाँ आर्टिकल है, और ए बुक है, बुक कितनी, एक किताब है, तो ए बुक क्या हो जाएगा, इसका सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। अब मैं यहां लिखूं, दूसरा सेंटेंस बनाऊं, प्लूरल के साथ में प्लूरल का बनाना है, सिंगुलर के साथ में सिंगुलर का बनाना है। दीज आर बुक्स, इस सेंटेंस का सेंस क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, क्या अर्थ होगा, वे पुस्तकें, ये पुस्तकें, दीज आर बुक्स। अगर मैं इस सेंटेंस को लिखूं दिस इज ए बुक, ये सेंटेंस करेक्ट है। अगर नीचे वाले सेंटेंस को मैं लिखूं दीज आर बुक्स को लिखूं दीज आर बुक लिखूं, दीज आर बुक लिखूं, तो इसका मतलब ये वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्यों, यहां मैंने किताबें ज्यादा लिखी है लेकिन यहां पीछे क्या लिखा, बुक लिखा, क्या लिखा है, बुक लिखा। इसका मतलब ये सेंटेंस मैंने गलत लिखा। और इसमें कहां त्रुटि है, किस सिस्टम में त्रुटि है, इसमें त्रुटि है नंबर सिस्टम में त्रुटि है। मैंने प्लूरल का सेंटेंस था और प्लूरल के सेंटेंस में जो नाउन लिखी थी वो कौन सी नाउन लिखी है, मैंने सिंगुलर नाउन लिखी है। तो प्लूरल का जो सेंटेंस होगा तो उसमें प्लूरल की ही नाउन आएगी। तो ये ध्यान रखना। फर्स्ट रूल्स क्या था, बाय एडिंग एस, यानी इनके साथ में हम एस लगा देंगे लास्ट में। कहां लगाएंगे एस, लास्ट में एस लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। दूसरा रूल समझो, जिस नाउन के अंत में एक एस आ जाए, डबल एस, सी एस, एच एस, एक्स और जेड हो तो एस लगाओ। ये अच्छा नियम है। इस नियम के अकॉर्डिंग यदि कोई नाउन है सेंटेंस के अंदर लिखी और वो नाउन खत्म हो रही है स्पेलिंग, किस स्पेलिंग के साथ में, उस स्पेलिंग के लास्ट में अगर आ जाए एक एस आ जाए, है ना,
या उस स्पेलिंग के साथ में क्या आ जाए, डबल एस आ जाए, क्या आ जाए, डबल एस आ जाए, स्पेलिंग खत्म हो रही है, लास्ट में डबल एस आ जाए, तो हम उसका प्लूरल बनाते समय क्या करेंगे, उसके साथ में ईएस लगाएंगे। रेस्पॉन्स देते रहो, पीछे बताते रहो, क्या लगाएंगे उसके पीछे, ईएस लगाएंगे। जैसे मैंने लिखा दीज क्लासेस आर रनिंग फ्रॉम संडे। एक मैंने सेंटेंस लिखा, दीज क्लासेज आर रनिंग फ्रॉम संडे। एक कक्षाएं हैं जो कहां से चालू की गई है, संडे से चल रही है, रविवार से ये क्लासें चल रही। तो यहाँ जो सेंटेंस लिखा मैंने, दीज क्लासेज, क्या लिखा है, क्लासेज, क्लास वर्ड था, क्लास जो नाउन था उसके लास्ट में क्या आया था, डबल एस आया हुआ था, और इसका जब प्लूरल बनाया तो मैंने इस एस के साथ में क्या लगाया, ई एस लगा दिया। क्या लगा दिया पीछे, ई एस लगा देना, एक ई एस लगाने से वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे मैं लिखा वी बॉट 10 watches yesterday, वी बॉट 10 वॉचेज yesterday, या yesterday आप शुरुआत में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ हमने कल 10 घड़ियां खरीदी। या वॉच वर्ड था, वॉच जो नाउन था उसके लास्ट में क्या आया था बेटा, सी एच आया था, इसलिए इसका प्लूरल बनाते समय हमने क्या कर दिया, लास्ट में क्या लगा दिया, ई एस। तो आप याद रखना डबल एस आ जाए, सी एस आ जाए, एच एच आ जाए, एक्स आ जाए, या जेड आ जाए किसी भी नाउन के साथ में, तो उसका प्लूरल बनाते समय उसके लास्ट में क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। पहला नियम क्या था, पहले नियम में आपने क्या पढ़ा था, पहले नियम में आपने ये पढ़ा था कि उसके लास्ट में एस लगाते हैं, और दूसरे नियम में हम उसके साथ में क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। ठीक है, नाउन के अंत में ओ तथा उससे पूर्व एक व्यंजन हो तो ईएस लगाते हैं, नाउन के अंत में ओ और उससे पूर्व क्या हो, एक व्यंजन हो तो ईएस लगाते हैं। ये ध्यान से समझो, नाउन है और नाउन के लास्ट में क्या आ जाए, ओ आ जाए, नाउन के लास्ट में क्या आ जाए, ओ आ जाए, तो उससे पूर्व क्या लगाते हैं, लास्ट में जो भी खत्म होगा तो क्या लगाएंगे, एस हाँ, नाउन के अंत में ओ आ जाए तो ई एस लगाते हैं। जैसे एक दो तीन वर्ड है, मैंगो, मैंगो क्या है, those are मैंगोज। अर्थ क्या हुआ इसका, ट्रांसलेशन भी साथ साथ सीखते रहो। हाँ, वे आम हैं, दोज आर मैंगोज, और सिंगुलर का मैं लिखूं, वह एक आम है, तो क्या सेंटेंस बनेगा, दैट इज ए मैंगो। तो यहाँ वर्ड जो मैंगो आया है, वर्ड नाउन है, और उसके साथ में लास्ट में क्या आया है, ओ आया है, तो प्लूरल बनाते समय हम इसके लास्ट में क्या जोड़ देंगे, ई एस जोड़ देंगे, ये ध्यान रखना। अगला रूट्स क्या है, अगला रूट्स देखो, किसी नाउन के लास्ट में ओ तथा उससे पूर्व क्या हो, एक व्यंजन हो तो एस लगा लेते, ये नियम हमने पढ़ लिया था। किसी नाउन के अंत में डबल वोवेल हो तो एस लगा लेते। कोई नाउन है और उसके अंदर क्या कैसे वोवेल हो, डबल वोवेल हो, कोई जरूरी नहीं कंटिन्यू डबल वोवेल हो, लगातार डबल वोवेल हो, वो जरूरी नहीं है। आपके वोवेल कोई दूसरे दूसरे अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे बी लिखा मैंने, बी, बी डबल ई, बी का मतलब क्या होता है, हनी बी। व्हाट डू यू मीन बाय बी, हैव यू सीन एनीवेयर बी, हाँ, मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या करती है बेटा, मधुमक्खी क्या बनाती है, सत्ता बनाती है। सत्ता से क्या प्राप्त होता है, शहद। शहद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हनी कहते हैं। शाबाश, ये याद होना चाहिए। ठीक, अब सुनो, ये क्या कह रहा है, उससे पहले डबल वोवेल हो। डबल वोवेल का मतलब वो आता है दो वोवेल्स हो तो उसमें लास्ट में एस लगा लेते हैं। जैसे मैंने लिखा बी, बी का क्या हो जाएगा, बीज हो जाएगा। रेडियो, रेडियो का रेडियो, या आई और ओ दो वोवेल्स आए हुए हैं, तो इसका प्लूरल बनाते समय क्या लगा देंगे, लास्ट में सिर्फ एस लगा लेंगे। अगला देखो, किसी नाउन के अंत में वाई और वाई से ठीक पूर्व एक व्यंजन हो तो वाई हटाकर आई एस लगाती है। ये काफी पॉपुलर नियम है इस एक वचन और बहुवचन का, और इससे ज्यादा सवाल आते रहते हैं। ये कह रहा है किसी नाउन, जो नाउन है उसके अंत में वाई हो, लास्ट में स्पेलिंग पूरी हो जाए और लास्ट में क्या आ जाए, वाई आ जाए, तो वाई को हटा देते हैं हम। क्या करते हैं, वाई को हटा देता है। जैसे मैंने लिखा दिस इज ए बिग सिटी, एक सिंगुलर सेंटेंस है,
ये कैसा सेंटेंस है? सिंगुलर सेंटेंस है। दिस इज ए बिग सिटी। जैसे आप एक सेंटेंस लिखो, आई लिव इन बाड़मेर, दिस इज ए बिग सिटी। मैं बाड़मेर रहता हूं, बाड़मेर एक बड़ा शहर है। तो यहां मैंने सिटी लिखा, सिटी क्या है? सिंगुलर नाउन है। और सिटी वर्ड में ये जो रूल्स है वो अप्लाई होता है, लागू होता है। यदि किसी नाउन से पूर्व ठीक वाई हो, मतलब नाउन खत्म हो जाए, वाई लास्ट में वाई, और वाई से पहले क्या हो? एक कंसोनेंट्स हो, एक व्यंजन हो, तो हम क्या करते हैं? वाई को हटा देते हैं और आई एस लगा लेते हैं। इसका सेंटेंस मैं बनाता हूं, टुडे ऑल cities are, today all cities are going on big ways। मतलब सभी शहर क्या जा रहे हैं? बड़े होते जा रहे हैं, सभी शहर बड़े, तो सिटीज वर्ड आएगा। क्या आएगा इसमें? सिटीज। सिटीज जो वर्ड आ जाएगा यहाँ, सिटी का मतलब एक वचन, शहर, सिटीज यानी शहरों। तो वाई लगा लो आप पीछे। जैसे मैंने लिखा, एक वर्ड लिखा, क्राइस, CR वाई, क्राई का मतलब होता है, ये वर्ब भी है, चिल्लाना, और क्राइज लगा लेंगे। अगला नियम क्या है? किसी नाउन के अंत में वाई और ठीक वाई से पूर्व वोवेल्स हो तो एस लगा लेते हैं। वाई से पूर्व वोवेल्स हो तो एस लगाते हैं। यहाँ बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि लास्ट में वाई आया हुआ है, वाई को हटाकर आई एस लगा दो। हमें ध्यान रखना है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ इस नियम को। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि लास्ट में वाई आया हुआ और वाई से पहले कोई व्यंजन आया हुआ है या स्वर आया, उसका ध्यान नहीं रखते हैं, सीधा ही क्या करते हैं? वाई को हटाकर आई एस लगा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना आपको। वाई से पहले व्यंजन आया हुआ है तो वाई को हटाकर आई एस करना है। अगर वाई से पहले व्यंजन नहीं आया हुआ है, स्वर आया हुआ है, तो वाई को क्या करना है? वाई को हटाना ही नहीं है, सीधा एस लगा लेना। क्या लगा लेना है? सीधा एस लगा लेना है। पहले कोई स्वर आया हो तो सीधा एस लगा लेना। जैसे मैंने वर्ड लिखता बॉय, बॉय है, बॉयज, लास्ट में वाई है, वाई से पहले क्या स्वर है, तो क्या लिखेंगे? टॉय। जैसे BUY, बाई, बाई यानी खरीदना, रे, ये जो वर्ड है ये रे, लास्ट में वाई, वाई से पहले ए क्या है? स्वर है। लास्ट में वाई, वाई से पहले यू, यू क्या है? स्वर है। लास्ट में वाई, वाई से पहले भी यहाँ यू आया हुआ है, यू भी क्या है? स्वर है। तो हम क्या करेंगे? इसमें एस लगा लेंगे। सभी के पीछे क्या लगा लेंगे बेटा? एस लगा लेंगे, तो ये प्लूरल बन जाएगा। अब इंपोर्टेंट रूल्स जो लास्ट में आया हुआ है, किसी नाउन के लास्ट में एफ या FE हो, लास्ट में एफ या FE हो तो एफ या FE को हटाकर क्या लगा लेते हैं? VES लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? VES लगा लेते हैं। VES लगाने से वो क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। जैसे 2-3 वर्ड मैंने पहले से लिख रखे हैं, काप, CALF, काल्प नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं? काप। काप का मतलब होता है किसका? बछड़ा। ए काउज चिल्ड्रन, गाय का बछड़ा क्या होता है? काप होता है। तो काप, काउज, लाइव, लाइव्स, समझे आप? नाइफ, KNIFE, नाइफ का मतलब क्या होता है? चाकू। तो इस नाइफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नाइफ हो जाएगा। वाइफ, हियर इज अ वर्ड वाइफ, हाँ समझ भाई बात? लिव, LEAF। तो ये आप ध्यान रखना, इसका जब भी प्लूरल बनाओ तो एफ और FE के नियम को याद रखना। 5 नियम मैंने बताने की कोशिश की है, आप ध्यान से इनको एक बार रिवीजन कर लेना, पढ़ लेना। आपका जो नाउन का जो टॉपिक है उसमें गलत नहीं होगा। इसमें एक चीज लास्ट में रह जाएगी कि इसमें क्या क्या ओमिशन है। ओमिशन का मतलब होता है अपवाद। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ ये नियम लागू नहीं होते हैं, उनके डायरेक्ट हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर उनके एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। एक बार फिर से मैं इसका रिविजन करवा देता हूँ। क्या क्या करना था? लास्ट में हम क्या लगा के बहुवचन बना सकते हैं? एस लगा के बहुवचन बना सकते हैं। लास्ट में क्या लगा के बहुवचन बना सकते हैं? ES लगा के बहुवचन बना सकते हैं। लास्ट में क्या लगा के बहुवचन बना सकते हैं? VES लगा के भी बहुवचन बना सकते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कहाँ एस लगाना है, कहाँ ES लगाना है, कहाँ VES लगाना है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है। और कल अगली जो भी क्लास होगी उसमें मैं इसके अपवाद बताऊंगा, ओमिशन बताऊंगा कि इसके क्या क्या अपवाद है। आप इसे को एक बार और देखना
और जो भी लिखाया हुआ है कॉपी में जो भी लिख रखा आपने उसको एकदम याद करना। थैंक